जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइज 3.1। और कल हमने एक्सरसाइज 3.2 की स्टार्ट कर दी थी। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस, और उसके बाद फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद अ मैट्रिक्स, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है, और उसके बाद फिर मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी। ये हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। और अभी पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि क्या होती है। देन फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम डिस्कस करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन ये क्या होती है। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे नॉर्मल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स को आप डिस्कस करते हैं कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स आप कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, -5। तो सेम इसी तरीके से अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो आप क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज, कोई भी मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, अगर लेट्स सपोज सी है तो सी का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -C। मतलब आप उसकी जो एंट्रीज हैं हर एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसी तरीके से जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए को बी में ऐड करें और बी को ए में ऐड करें तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास तीन मैट्रिसेस होंगे, ए में आप बी प्लस सी ऐड करें या फिर ए प्लस बी में आप सी ऐड कर दें, तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अभी हम फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। और एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 और इसके सेकेंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स आर गिवन है और उसकी एंट्रीज हैं 503, 7 - 9 - 1 और -8 5 6। अब एडिटिव इनवर्स आर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ आर इज, कैपिटल आर इज -R। तो एडिटिव इनवर्स जो है वो आपके पास कैपिटल आर का होगा -R। और ये आपने फिर फाइंड करना आपके लिए आसान ही है। -R का मतलब क्या है
क्या आपने मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देने, और जब आप किसी भी मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये माइनस अंदर सारे एंट्रीज के साइन को चेंज कर देगा। तो ये आ जाएगा -5, 0 तो न्यूट्रल है, 3 के साथ माइनस आ जाएगा, -7, 9 के साथ प्लस आ जाएगा, 1 के साथ प्लस आ जाएगा, 8 के साथ प्लस आ जाएगा, और 5 और 6 के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ आर आ गया। तो इस तरह कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो आप उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक मैट्रिक्स टी है, तो टी का एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होगा? लेट्स सपोज 5 -6 एंड 1, ये आपके पास इसकी एंट्रीज है। एडिटिव इनवर्स आपके पास टी का आ जाएगा -t, तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ टी इज -t। -t का मतलब है कि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 5 -6 एंड 1, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -5 +6 और -1, ये आपके पास -t आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो गया। इसका बी पार्ट आप कर सकते हैं, जिसमें एस मैट्रिक्स के बने उसमें भी आपने सेम इसी पैटर्न पे माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 3 -2 6, और देन बी मैट्रिक्स है 10 8 -8 6, सी मैट्रिक्स है 15 6 0 -12, देन फाइंड आपने करना है, फर्स्ट पार्ट है 2 टाइम्स ए प्लस हाफ ऑफ बी -1/3 टाइम्स सी। अब इसमें आपने वैल्यूज बस पुट करते जाने। 2 टाइम्स ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लें, ए है हमारे पास 5 3 -2 6, फिर +1/2 टाइम्स बी, बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लें 10 8 -8 6, और फिर -1/3 टाइम्स सी, सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लें 15 6 0 -12। तो ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जो ऑलरेडी हमने कल वाले क्वेश्चंस में भी किया था। तो अब 2 को सारे एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो ये आ जाएगा 2 × 5 10, 3 × 2 6, 2 × 2 -4, 6 × 2 12। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 10/2 5 आ जाएगा, 8/2 कितना आ जाएगा 4, -8/2 -4 आ जाएगा, और 6/2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15/3 5 आ जाएगा, 6/3 2 आ जाएगा, 0/3 0, और -12/3 -4 आ जाएगा। अब आपके पास मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। पहले दो मैट्रिसेस ऐड हो रही, और उनका जो आंसर आएगा उसमें से फिर थर्ड वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिसेस को आपने ऐड कैसे करने, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड कर लेंगे। तो 10 + 5 6 + 4 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4, 12 + 3, और देन फिर माइनस के साथ वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी।
अब आपने जब इनको ऐड कर दिया तो ये आ गया 15, और देन फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आगे सब्ट्रैक्ट भी करते जाएं। 15 माइनस 5, 10 माइनस 2, -8 -0, और 15 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 4, फाइनल आंसर जो हमारे पास इसका आएगा 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 10। तो 10, 8 -8 और 19, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो सेकेंड पार्ट भी सेम आपने इसी तरह ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी है और ई है। देन फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करें तो क्या वो सी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 2 3 -3, और बी मैट्रिक्स है 1 -2 3 3, और देन फिर सी मैट्रिक्स है 2 0 6 0। तो आपने चेक करना है कि क्या ए और बी को ऐड करें तो क्या सी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी को ऐड कर लें। ए प्लस बी, ए है 1 2 3 -3, और बी मैट्रिक्स है 1 -2 3 3। जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करें। 1 + 1 2, 2 -2 0, 3 + 3 6, -3 + 3 0। तो ये चेक करें आपके पास सी के इक्वल आ रहे हैं। सो दिस मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसी तरीके से इसका हम पार्ट 4 सॉल्व करें तो ये जस्ट सिंपल आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का ही कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें नई बात नहीं है। फोर्थ पार्ट में आपके पास है कि आप ई मैट्रिक्स में से डी को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो सी के इक्वल आना चाहिए। इसमें भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, ई माइनस डी मैट्रिक्स आ जाएगा। ई मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 2 2 6 6, 2 2 6 6 में से आप डी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लें तो डी मैट्रिक्स है 2 6। अब इसमें अगर हम देखें कि ई मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उसमें से डी को आप सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब भी पॉसिबल होती है कि जब आपके पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, वो ऑर्डर जब आपके पास सेम ना हो तो देन इसका मतलब क्या है कि आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दिस मीन इसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें बता सकते हैं कि ई माइनस डी इज नॉट इक्वल टू सी मैट्रिक्स। जिसमें पॉसिबल नहीं है तो उसमें आप लिख लेंगे कि ये नॉट इक्वल।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन ए और बी के रिस्पेक्ट वेरीफाई करनी है, और ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज आपने वही यूज करनी है जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ए और बी मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 -3, और बी मैट्रिक्स है 1 - 2 3 3। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ए प्लस बी को चेक करना है क्या बी प्लस ए के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस ए को वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी और राइट हैंड साइड में बी प्लस ए। ए प्लस बी में आप पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। 1 2 3 -3 प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 3 3। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 0, 3 + 3 6, और -3 + 3 0। इसी तरह राइट हैंड साइड में बी प्लस ए, ये बी मैट्रिक्स में ए को ऐड कर ली तो बी मैट्रिक्स आ रहा है 1 - 2 3 3, और ए मैट्रिक्स है 1 2 3 - 3। जी, इसमें 1 + 2 1 + 1 2 -2 + 2 0, 3 + 3 6, और 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 3 0। So this mean left hand side is equal to right hand side। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, तो आप लिखेंगे वेरीफाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। और इसमें मैट्रिसेस आपने वो ए बी और सी यूज करने हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 - 3, बी मैट्रिक्स है 1 - 2 3 3, सॉरी बी है आपके पास, हाँ ठीक है, 1 2 3 - और 1 - 2 3 3, और सी मैट्रिक्स है 2 0 6 0। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास होगी ए प्लस बी प्लस सी, और इसको आपने वेरीफाई करना है ए प्लस बी प्लस सी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 - 3,
प्लस ब्रैकेट का यूज करेंगे, बी मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 3 3 प्लस सी, सी मैट्रिक्स है 2 0 6 0 ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 2 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 3 प्लस 6 9 और 3 प्लस 0 3। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर लें, 1 प्लस 3 4 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0 और 3 प्लस 9 12 और माइनस 3 प्लस 3 0। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड करेंगे, ए प्लस बी के अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे तो 1 2 3 माइनस 3, इसमें आप बी मैट्रिक्स ऐड कर लें, 1 माइनस 2 3 3 ब्रैकेट क्लोज और फिर प्लस सी मैट्रिक्स 2 0 6 0। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 3 प्लस 3 6 और माइनस 3 प्लस 3 0। और अब आप जो सी मैट्रिक्स है उसमें इसको ऐड करने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 0 प्लस 0 6 प्लस 6 और 0 प्लस 0। दिस मीन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। और आप लिखेंगे सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन जो है वो वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और सेवन्थ क्वेश्चन में ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब सेवन्थ क्वेश्चन में आपने ट्रांसपोज की ही एक प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करनी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप दो मैट्रिसेस के ट्रांसपोज को आपस में ऐड करें या फिर उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रांसपोज लें तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। ये आपने प्रूफ करना है। और ए और बी मैट्रिसेस आपके पास वही आपने यूज करने हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में गिवन थे, 1 2 3 माइनस 3। और बी मैट्रिक्स आपके पास भी वही है जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन था, 1 माइनस 2 3 3। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज लेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब जो ए की एंट्री है 1 2 3 माइनस 3, इसका पहले क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इसी तरह बी जो है 1 माइनस 2 3 3, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। तो अब ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम फॉर्म में लिख लें, सेकेंड रो को भी कॉलम फॉर्म में लिख लें। सेम यहाँ पर भी यही करें, रो को कॉलम फॉर्म में लिख लें और इसमें भी रो को कॉलम फॉर्म में लिख लीजिए। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जब आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 3 प्लस 3 6 2 माइनस 2 0 और माइनस 3 प्लस 3 0। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में क्या करना है, दोनों को ऐड करके आपने होल ट्रांसपोज लेना है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे 1 2 3 माइनस 3 में आप ऐड करेंगे बी मैट्रिक्स को, और बी मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 3 3 और फिर इसका होल का ट्रांसपोज। तो पहले करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर लें, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 3 प्लस 3 6 और माइनस 3 प्लस 3 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, तो होल का ट्रांसपोज 2 0 रो की फॉर्म में उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 6 0 रो की फॉर्म में उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सो दिस मीन्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल प्रूफ हो चुका है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वेरीफाई हो गया।
नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन में भी आपके पास दो पार्ट्स हैं और आपने सिंपल मैट्रिक्स को वहाँ से एलिमिनेट करना है। तो इसमें भी मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व है। फाइंड मैट्रिक्स जी। तो जी मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 4 टाइम्स 5 10 माइनस 5 टाइम्स जी इज इक्वल टू √5 टाइम्स √45 √5। अब यहाँ से मैट्रिक्स जी आप फाइंड कर लें। तो जी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आप पहले इसको सेपरेट कर लीजिए। 4 टाइम्स 5 कितना आ जाएगा? 4 × 5 20, 4 × 10 40, और देन फिर √5 को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो √5 को √45 से मल्टीप्लाई कर दी तो 45 × 5 होता है 225। तो ये आपके पास आ जाएगा एक एंड रूट में जब मल्टीप्लाई करेंगे √225। और इसी तरीके से 5 × 5 कितना आ जाएगा? 25। 225 का अंडर रूट कितना होता है? 15। और 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपके पास इधर आ जाएगा 15 और इधर 5 और इधर 20 40 -5z। -5z को राइट पे ले जाएंगे +5z। और इधर 20 40 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लें 15 और 5 को। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करें। 20 -15 5 आ गया। और 40 -5 कितना आ गया? 35 इक्वल टू 5 टाइम्स जी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करवा दें 1/5 हो जाएगा। तो दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवाएंगे। 5/5 कितना आ जाएगा? 1। और 35/5 कितना आ जाएगा? 7। दिस मीन जी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 1 एंड 7। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2। कि सेकेंड पार्ट में हमारे पास जी को ही आपने सेपरेट करना है। जी प्लस 5 - 7 इक्वल है 3 टाइम्स जी -5 3। जी अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। जी को एक साइड पे बेशक अरेंज कर लें। ये जो 5 - 5 3 है, पूरा मैट्रिक्स जब लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो ये इधर आकर प्लस आ जाएगा। और जो जी है इसको अगर हम राइट पे शिफ्ट करें तो ये राइट पे जाकर माइनस हो जाएगा। 3z - z, 3z - z कितना आ जाएगा? 2z। और इधर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब ऐड करेंगे तो 5 + 5 10 और -7 + 3 -4। फिर आप 2 को डिवाइड करवा दें, ये आ जाएगा 10 और -4। और ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो 1/2 और राइट पे जी रह जाएगा। अब 2 को दोनों के साथ बेशक अलग अलग इस तरह से भी लिख कर फिर फाइनल आंसर लिख दिया करें, या डायरेक्ट भी फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। तो जी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 10/2 5 और 4/2 -2।
जी मैट्रिक्स ये आपके पास आ चुका है 5 - 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।